आवाज़ कितनी होती है दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे शेयर करें, आपकी मेहरबानी। व्यक्ति को चाहिए कि वे ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और जिन बंधु बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए, उनसे भी दूर रहना चाहिए। हरे हरे। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पश्वेतानि ही सर्जन्ते गर्भस्ते स्वदेहिन। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों बातें निश्चिंत हो जाती है। मित्रों, चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्राय सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती है, अर्थात वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भले ये बातें पूर्व निर्धारित हो, परंतु उसके सब बातों का आधार उसका कर्म होता है। इसलिए उसे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म की ही प्रधानता है। हमारे अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। चाणक्य के अनुसार ये पांचों बातें भले ही पूर्व निर्धारित है, परंतु उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि व्यक्ति को इस वजह से कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। गीता का संदेश भी कर्मेण वादुकारस्ते है। साधु भयस्ते निर्वन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये चे तैसे गंत्रास्त मासु कृत कुलुम। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव ये सब साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, परंतु जो लोग साधु के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत हो जाता है। अर्थात चाणक्य का कहना है कि जो रिश्तेदार सज्जन पुरुष के समान आचरण करते हैं उससे सारे परिवार को ख्याति मिलती है। दर्शनान संप्रश्नसी कुर्मी च पक्षिणी शिशु पालियते नित्यम च सज्जन संगति। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करती रहती है, उसी प्रकार साधु सज्जनों और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति के कारण ही मनुष्य का लालन पालन होता है। अर्थात उनकी संगति ही मनुष्य का लालन पालन करती है। भाव ये कि मनुष्य की उन्नति सत्संग के कारण ही होती है। मित्रों, मछली अपने बच्चों को ध्यान से देखती रहती है, देखभाल करती है, मादा कछुआ अपने बच्चों का ध्यान रखती है और मादा पक्षी चोंच अथवा अपने पंखों के स्पर्श से बच्चों से लाड प्यार करती है। इसी तरह उनका लालन पालन होता है। चाणक्य यह कहते हैं कि मनुष्य के पालन पोषण का कार्य श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से ही होता है। यवास्तो हायम देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदातिमत कुर्यात प्रान्ते की कर्षयति। जब तक ये शरीर स्वस्थ व निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करना चाहिए। मित्रों, परंतु जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा, उसे ये भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जब तक जीवित है उसे अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि प्राण फकेरू उड़ जाने पर शरीर केवल मिट्टी का ढेला रह जाता है और उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहती कि वह कुछ कर सके। हरे हरे। कामधेनु गुणा विद्या काले फलदायिनी प्रावस्ते मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे ऐसे में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा करती है और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन वह होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके, इसलिए चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है।
कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल की प्राप्ति का कोई समय नहीं होता। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।